अगर आपको जस्टिस यानी न्याय चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? या तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं उनकी सलाह लेने के लिए। अगर केस हुआ तो आप पुलिस के पास जाएंगे और अगर बड़ा केस हुआ तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में पुराने ज़माने में और आज भी कई लोग न्याय के लिए न्याय के देवता के पास जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ उत्तराखंड के न्याय के देवता यानी गोलू देवता के बारे में। आखिर कौन है गोलू देवता? इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं अल्मोड़ा ज़िले के सोमेश्वर घाटी के चौड़ा जगह में, जहाँ पर स्थित है चौड़ा गोलू देवता मंदिर। तो गोलू देवता की कहानी की शुरुआत होती है कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई से। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक से भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा को एक ज्योतिषी मिले और उन्हें राजा ने अपनी सारी कहानी बताई। उसके बाद उस ज्योतिषी ने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। ज्योतिषी की आज्ञा को मानते हुए राजा झालूराई भैरव की तपस्या करने लगे, जिसके बाद खुद भगवान भैरव ने उन्हें दर्शन देकर उनसे तपस्या का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें अपना दुख बताया। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भैरव ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप में जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने राज्य वापस आ गया और इसके बाद राजा अपने विवाह के लिए एक स्त्री की तलाश करने लगा। कई दिन बीत गए, परंतु राजा को विवाह के लिए कोई स्त्री नहीं मिली। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार करने के पश्चात राजा बहुत थक गए। उन्होंने अपने सिपाहियों से पानी मांगा, लेकिन सिपाहियों ने कहा कि पानी खत्म हो गया है। तब राजा ने सिपाहियों को पानी ढूंढने के लिए भेजा। काफी देर बाद जब सिपाही लौट कर नहीं आए तो राजा स्वयं सिपाहियों को ढूंढने के लिए चले गए। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि उनके सिपाही एक तालाब के पास बेहोश पड़े हुए हैं। राजा ने उस तालाब से पानी पीने की कोशिश की, परंतु एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा, रुक जाओ, यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालूराई हैं और पूछा कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं। तब उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और राजा से कहा कि अगर तुम राजा हो तो अपने आप को साबित करो। तब राजा झालूराई ने कहा कि आप बताइए कि मैं अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। तब स्त्री ने पास में ही लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि अगर आप इन्हें अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा झालूराई हैं। राजा ने काफी प्रयास किया, परंतु सफल ना हो सके। यह देखकर कलिंगा ने स्वयं उन दोनों भैंसों को अलग कर लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफी प्रभावित हुए और कलिंगा को ही अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया। राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर पंच देवताओं के पास गए। पंच देवता राजा झालूराई को जानते थे और उनकी महानता से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। कुछ ही समय के बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई और यह देखकर बाकी 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे भी करके रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने कलिंगा से कहा, जन्म के वक्त तुम अपनी संतान को देखोगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर रानी कलिंगा बहुत डर गई और उनकी बात मान ली। अब जन्म के दिन रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी कलिंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने उस बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उन्होंने एक सिलबट्टे यानी एक पत्थर को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। 7 रानियों ने उस बच्चे को मारने के लिए अलग अलग प्रयास किए, परंतु सफल ना हो सकी। अंत में उन्होंने उस बच्चे को एक संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन और 7 रातों तक बहने के बाद वह संदूक एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरा जब वह संदूक खोलता है तो उसमें एक बच्चा निकलता है। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं थी। कई साल बीत गए और वह लड़का काफ़ी बड़ा हो गया था।
एक दिन उस लड़के को अपने सपने में पता चला कि वह राजा झालूराई का पुत्र है और उसकी सौतेली माओ ने उसे धोखे से अपने माता पिता से दूर कर दिया है। सपने में यह सब पता चलने के बाद वह लड़का अपने मछुआरे माता पिता के पास गया और एक घोड़े की मांग करने लगा। मछुआरा बहुत गरीब था, वह घोड़ा नहीं खरीद सकता था, इसीलिए उसने एक लकड़ी का घोड़ा लाकर उस लड़के को दे दिया। वह लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय शक्तियां आ चुकी थी। तो उस लड़के ने अपनी दैवीय शक्तियों से उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़ा। राजधानी की तरफ जाते हुए उस लड़के ने देखा कि एक तालाब के समीप वह सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देखकर लड़के ने घोड़े को वापस लकड़ी का बना दिया और उन रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान हुई कि लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पिएगा। उनमें से एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो, लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो यह लकड़ी का घोड़ा पानी भी पी सकता है। लड़के का इतना दुस्साहस देखकर रानियों ने उसे पकड़वाकर राजा के समक्ष महल में खड़ा कर दिया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। तब लड़के ने फिर वही जवाब दिया कि हे राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। साथ ही लड़के ने राजा को अपने बारे में बताया कि वह राजा की इकलौती संतान है और सातों रानियों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातचीत के बारे में भी बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराई ही जानते थे। यह सब बात सुनकर राजा को लड़के पर भरोसा हो गया कि वही उसकी संतान है। साथ ही राजा वह सातों रानियों पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने उन्हें कारावास में डलवा दिया और राजा ने बालक के कहने पर सातों रानियों को माफ कर दिया। अपने तुरंत और सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा गया। तो ये थी गोलू देवता की पूरी कहानी। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इसीलिए उन्हें यहाँ उत्तराखंड में बहुत पूजनीय माना जाता है। यहाँ उत्तराखंड में उनके अनेकों मंदिर हैं जहाँ उनके भक्त लोग अपने दुखों का निवारण करने के लिए जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वह आज भी अपने भक्तों का सटीक और सही न्याय करते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।